अली, अब तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। शायद किस्मत को यही मंजूर था। हम दोनों एक ही कॉलेज में मिले थे, एक अनजानी सी मुलाकात, फिर धीरे धीरे दोस्ती, और पता ही नहीं चला कब वो दोस्ती मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास बन गई। मुझे कभी अंदाज़ा भी नहीं था कि तुम मेरी आदत बन जाओगे, मेरी हर दुआ का हिस्सा बन जाओगे। राधा, ऐसा मत कहो। जब से मैंने होश संभाला है, बस तुम्हें ही अपना माना है। तुम मेरी इबादत हो, मेरी हर सुबह और हर रात की दुआ हो। तुम कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारे बिना जी लूँगा? हाँ, हम दोनों के धर्म अलग हैं। मैं मुस्लिम हूँ और तुम हिंदू हो, पर क्या दिल का कोई धर्म होता है? क्या मोहब्बत कभी जात पात या मजहब देख कर होती है? हमारा प्यार तो एक ही था, साफ और सच्चा। मैं तुम्हारे बिना जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हर रास्ता तुम पर आकर खत्म होता है, हर ख्वाब में सिर्फ तुम हो। फिर राधा वहां से चली गई। इसी तरह अली रोते रोते घर जा रहा था और साथ ही वो खुद से कुछ बातें भी कर रहा था। राधा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतने साल मुझसे बात की, मेरे साथ घूमी, सपने दिखाए, और जब शादी का समय आया तो मुझे छोड़ दिया। अगर छोड़ना ही था तो मेरी भावनाओं के साथ इतने दिन क्यों खेलती रही? उसी समय सामने से मोटू और पतलू अपने अपने घर जा रहे थे। उन्होंने अली को इस हालत में देखा तो तुरंत उसके पास आ गए। मोटू ने हैरानी से पूछा, अरे अली भाई, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? तुम तो जानते ही हो, बगल वाले गांव में रहने वाली राधा। वो पिछले 3 साल से मुझसे बात कर रही थी। मेरे साथ कई बार घूमने गई, साथ में रेस्टोरेंट गई। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, लेकिन जैसे ही शादी का समय आया, उसने मुझे छोड़ दिया। मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। मेरे अब्बा भी किसान थे, इसलिए मैं भी खेती संभालता हूँ। मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि मैं मेहनत करके उसे खुश रखूंगा, लेकिन शायद उसे मेरा किसान होना पसंद नहीं आया। अगर उसे मुझे छोड़ना ही था तो मेरे साथ इतने साल क्यों रही? मैंने तो उसके लिए कहीं और जाने का मौका भी छोड़ दिया था। वो कहती थी कि वो मेरे साथ ही रहेगी। मैंने सोचा था कि शादी के बाद हम दोनों साथ शहर जाएंगे, लेकिन उसने अचानक अपना फैसला बदल लिया। मुझे क्या पता था कि वो यूं पलट जाएगी। अब तो लगता है मेरी आधी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं शहर जा रहा हूं, लेकिन वहां मुझे कोई मिलेगी भी या नहीं, ये मैं कैसे जानूं? अरे भाई, आपके साथ ये तो बहुत गलत हुआ। हम दोनों आपकी क्या मदद कर सकते हैं? जो बोलो वैसे ही मदद करेंगे। मदद करनी है तो मेरी राधा से शादी करा दो ताकि मैं खुश रहूं। देखिए मोटू पतलू, मैं मुस्लिम हूं और वो हिंदू है। ऊपर से मैं एक किसान भी हूं। मुझे अपने घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी पड़ती हैं। मैं उससे सच्चा प्यार करता हूं और उसे खोना नहीं चाहता। इसलिए आप दोनों से दिल से गुजारिश है कि मेरी तरफ से जाकर उसके परिवार से बात करें, ताकि हमारे रिश्ते को एक मौका मिल सके। ठीक है अली, मैं और पतलू दोनों उसके घर जाएंगे। हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार और तुम्हारी खुशी के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। बस तुम हमें उसके पिता का नाम बता दो। उसके पिता का नाम महेश है। ठीक है, हम दोनों अब उसके घर जा रहे हैं। तुम चिंता मत करो और अपने घर चले जाओ। हम पूरी ईमानदारी और हिम्मत के साथ तुम्हारी बात रखेंगे। इस तरह से मोटू और पतलू उसके घर गए। फिर उसके पिता से बात किए। उसका पिता मोटू पतलू को बोला, मेरी एक और बेटी है जो राधा से छोटी है। अगर मेरे गांव में ये हल्ला हो जाएगा कि राधा की शादी एक मुस्लिम लड़के के साथ हुई है, तो बताओ मेरी छोटी बेटी से कौन शादी करेगा? तुम ही बताओ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पतलू की मम्मी कह रही हैं कि पतलू की शादी करानी है। तो अगर आपकी छोटी बेटी की शादी पतलू से हो जाए तो ये कैसा रहेगा? ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी अली से करवा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अली को अपना ठीक है अंकल, हम दोनों अली के घर जा रहे हैं। फिर मोटू और पतलू अली के घर गए और बोले, आंटी, हमें अली नहीं भेजा था। हम दोनों राधा के घर गए थे। वहां राधा के पिता ने कहा है कि अगर अली को राधा से शादी करनी है तो उसे अपना धर्म बेटा, तुम अली से ही बात कर लो। अली भाई, उसके पिता ने आपसे अपना धर्म बदलने के लिए कहा है। ठीक है, मैं अपनी मम्मी से पूछ लेता हूँ। अम्मी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो बेटा, तुम ही मेरे इकलौते बेटे हो। तुम्हारे अब्बू का देहांत तो बहुत पहले ही हो गया था और तुम्हारी कोई बहन भी नहीं है। इसीलिए तुम राधा से शादी कर लो। मेरा क्या है, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ।
तुम कम से कम खुश तो रहोगे। इस तरह अली की शादी राधा से हो जाती है और अली और राधा अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं। होटल के पास जाकर समोसे खाने लगे। क्यों मोटू, समोसा कैसा लगा? अरे पटलू, समोसा तो बिल्कुल जबरदस्त था। दिल खुश हो गया। एक और मिल जाए तो मजा ही आ जाए। इस तरह से मोटू पतलू ने किसान की मदद की